आपका धन्यवाद। और सबसे पहले बीजेपी का भी धन्यवाद। लड़ाई लड़ने से पहले ही चले गए, अर्थात भाग गए। अब बात रही जी कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव था, इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, हम 40 सीट पर विजय रहे, 46 सीट हमें आई थी। अब विधानसभा है, मैं ऐसा मानता हूं, पार्टी ने भी सर्वे कराया है और इससे कहीं ऊपर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी 60 से अधिक सीटों पर विजयी होने जा रही है। और जिस परिसर में हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये परिसर भी जनता के असीम ताकत से, जनता के पैसे से कांग्रेस के राज में बना हुआ है। जिस ईएसआई की परिसर में हम लोग खड़े हैं, बहुत काम करना होगा। सारे विपक्ष के साथ ही खड़े हैं, बहुत काम करना होगा, सबको साथ भी लेना होगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी काम करना होगा। 60 सीटों से ऊपर की विजय रहेगी। ऑन टीवी में आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं, और मुझे लगता है 60 से ऊपर जाएंगे। जब बीजेपी का प्रवक्ता अपनी बात ही नहीं रखना चाह रहा, इट्स मीन्स वो ये समझ रहा है कि वो जा रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी की जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके सामने समक्ष रख दे रही हूँ। बीजेपी का जो स्टैंड है वो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जितने भी जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो अग्निवीर से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जैसे अमित शाह आए और उन्होंने कहा कि हम ऐसी नौकरियां देंगे, और दूसरी तरफ से किसानों का मुद्दा भी वो कह रहे हैं कि इस बार उतना अहम नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया तो इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। देखिए जी, ऐसा है कि गठबंधन की कोशिश की गई और मैं उसे बहुत अच्छा नहीं समझता। गठबंधन अब जो है वो लड़ाई नहीं है, नुकसान होगा उसका। मेरा ये मानना है कि जब हम जितने अधिक इकट्ठे होते हैं उतना अधिक मजबूत होते हैं। लेकिन आप बिल्कुल विश्वास मानिए, कांग्रेस इंडिविजुअल 60 से ऊपर सीटें जीतने जा रही है। और जिस विधानसभा में हम लोग खड़े हैं, 50,000 से ऊपर मार्जिन से हम लोग ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो आकर यही बोलते हैं कि ये ईएसआई कॉलेज जो है ये भारतीय जनता पार्टी के राज में बना। मैं अमित शाह जी पे दोष नहीं दे रहा, यहाँ की लोकल लीडरशिप इतनी अहंकार में थी कि उन्होंने बताया ही नहीं, ये तो कांग्रेस के राज में बना हुआ था। एसी चौधरी जी मंत्री थे। आप अग्निवीर की बात करते हैं, अब अग्निवीर तो इस सरकार में भी कुछ लोग हो गए। अग्निवीर तो इस सरकार में भी कुछ लोग हो गए। 4 साल 4.5 साल में अग्निवीर बना दिया। ये कुछ नहीं करते, 2 रुपए के काम पे 20 रुपए का खर्चा करके सब चीजों को बताते हैं। आप गूगल में जाके सर्च करें, जब से हरियाणा बना था 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा था हमारे ऊपर। आज हमारा खर्चा 1 लाख करोड़ से भी अधिक है। और प्रोग्रेस क्या है ये सब विपक्ष के साथी बता देंगे, हालत क्या है वो बता देंगे, गड्ढे कितने बड़े हैं ये बता देंगे, गड्ढों के अंदर बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं। आप छोटी बहन हैरान हो गए सरकार की नीति पे। हमारे यहाँ साइड पे ही सिविल अस्पताल है, जब वहां मोर्चरी की सुविधा है, वहां पे फ्रिज नहीं होते, बर्फ लगाकर लाश रखी जाती है। उपकार सिंह जी, हम सबने उसमें प्रदर्शन भी किया है। जिस परिसर में हम खड़े हैं, यहाँ हमारे पास 50 से अधिक बॉडियों को हम लोग यहाँ पोस्टमार्टम कर सकते हैं। एक फाइल पास करनी है, एक ऑर्डर करना है कि मोर्चरी में लाश यहाँ कर लो। आप लाश का भी अपमान करते हो, सुनने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।